मुकुट तेरो हाथ में त्रिशूल, हाँ मुंड मां मुकुट तेरो हाथ में त्रिशूल, लाल चा चुनर तेरी लाल च सिंदूर, लाल चा सुनर तेरी लाल च सिंदूर, माता शेर माता शिव जी नंदी मां। तो नमस्कार दोस्तों, और ये मेरा भाई देवी सती। तो भाई जी भागवत कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा भाई। और आज भाई लोगों चौथा दिन है मार्केट दिखावा, और आज हम भागवत में चौथा दिन का वीडियो बना के आप लोगों को भेजते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना मेरे भाई लोगों। आज यहाँ पे प्रखाल मृत्युंजय महादेव में शिव पुराण का चौथा दिन है, तो आपको मैं अच्छी सी वीडियो बना के भेजता हूँ। तो ज़रूर मेरी वीडियो देखें और कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरा भाई देवी भाई भी मेरे साथ है, तो हम चलते हैं भागवत सुनने। पांडाल में व्यास महाराज जी भी पहुँचने वाले हैं, तो अब पांडाल में चलते हैं, आपको वीडियो बना के भेजते हैं। भाई लोगों ज़रूर देखना। जय राम श्री राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय राम। पर लेकिन कई शिव जी के भक्त तो क्या अभक्त। अच्छा देखो, आजकल लोगों में बड़ा न जाने कैसा विचार आ गया है। कई लोग नशा करते हैं, उनसे पूछो क्यों करते हैं तो कहते हैं भगवान का प्रसाद है। किन भगवान का? बोले शिव जी का, शंकर भगवान का प्रसाद। और हमने तो कईयों को देखा कि शिवरात्रि के दिन नशे में धुते हैं। तो इतने ही भक्त हो तो शिव जी ने तो विष भी पिया जाए, पी के देखो पिया है कि नहीं पिया है। समाज में अनुसरण किसका करना चाहिए, ये भी विचार विवेक होना चाहिए कि नहीं। अब कोई भगवान कृष्ण का अनुसरण करे कि भगवान ने जो 16,108 विवाह किए, तो कोई कर सकता है क्या? कोई सोचे कि भगवान ने तो गोवर्धन उठाया, हम भी उठाएं, उठा सकते हो? भगवान किसे कहते हैं, भगवान का अर्थ क्या है? अच्छा, भगवान शब्द बड़ा सुंदर है। भगवान शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? अच्छा, एक साधारण सा अर्थ आपको बताते हैं। एक तो यह अर्थ हुआ कि जो 6 भग संपन्न हो, षड भगों से संपन्न हो। के बाद ग, तो ग से होता है गगन यानी आकाश, तो 2 अक्षर हो गए भ ग। फिर व का अर्थ होता है वायु, हवा, और व के साथ है और आ है, तो अ से यानी अग्नि, और अंत में है न, तो न का मतलब नीर, जल, यानी भूमि, आकाश, वायु, अग्नि और जल।
पंच महाभूत जिसमें समाहित है वह भगवान है। और भगवान के लिए शास्त्र कहते हैं, बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था परमेश्वर। भगवान कौन है? बोले जिसके लिए कुछ भी करना असंभव है ही नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था परमेश्वर। जो सब कुछ करने में समर्थ है वो भगवान है, जो सब कुछ कर सकता है। तो फिर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग भक्त तो बनते हैं, अनुसरण तो करते हैं, पर अनुसरण कैसा करना? भाई हमने तो शास्त्र में कहीं नहीं पढ़ा कि भगवान शंकर भी भांग पीते, हमने कहीं नहीं पढ़ा। और वैसे तो धर्मशास्त्र अनंत है, पर थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा है उसमें हमने कहीं पाया नहीं कि भगवान शंकर भांग पीते हैं। जो संसार से परेशान होता है, और भगवान शंकर का तो कोई चक्कर ही नहीं संसार से, संसार से कोई लेना देना नहीं। भगवान शंकर तो अपना आनंद से कैलाश में रहते हैं, कभी शमशान में रहते हैं। और फिर उससे भी बड़ा कोई नशा हो तो वो एक दिन रहेगा, और बड़ा कोई हो तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं रहेगा। बोलो 2-4 दिन बाद उतर जाएगा। पर सबसे बड़ा नशा कौन सा है? भगवान की भक्ति का नशा, भगवान के प्रेम का नशा। भैया जिसको भगवान के नाम का नशा हो जाता है ना, फिर उतरता नहीं है जीवन में। अच्छा आप लोग कहेंगे कि भगवान के नाम में नशा कहाँ होता है? होता है। अच्छा आप लोग बताओ, ये बड़े बड़े महात्मा जो हैं, संत जो हैं, क्या इनका परिवार नहीं होता? होता है। परिवार छोड़ देते हैं कि नहीं? संसार छोड़ देते हैं कि नहीं? अच्छा आपसे कोई कहे कि परिवार छोड़ दो, छोड़ सकते हो? कोई नशा ही तो होगा कि जिसके लिए व्यक्ति पूरा संसार छोड़ देता है। संसार का सबसे बड़ा नशा है संसार। संसार अपने में बहुत बड़ा नशा है, पर भैया इस संसार के नशे को भी व्यक्ति छोड़ देता है उस नशे के लिए, और भगवान के भजन में लग जाता है। और भगवान शंकर के कंठ में 2 चीजें हैं, एक विष है, दूसरा राम नाम। शिव जी नित्य निरंतर भी संसार के नशे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य प्रतिस्पर्धा द्वंद्व द्वेष, बोलिए जितने भी नशे हैं सब मुझ पर चढ़ा दो, और मुझसे एक नशा ले जाओ। कौन सा नशा? बोले राम नाम का नशा ले जाओ। इसलिए जो भी शिव जी के भक्त हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं, अब मत कहिएगा कि भगवान शंकर भांग पीते। और आपके यहाँ तो इतना सुंदर भगवान का मंदिर विराजमान है, भगवान मृत्युंजय महादेव। तो आजकल तो हमने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं कि मंदिर, भगवान शिव के मंदिर के बगल में ऐसे ही लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, जो नशा करने वाले हैं, भांग पीने वाले हैं सब। तो या शिव जी के पास बैठते हो, वहां बैठकर भगवान के नाम का भजन करो, जाप करो। तो कहने का आशय यह है कि भगवान शंकर जो है वो नशा करते हैं, पर किसका? बोले राम नाम का नशा करते हैं।
कैलाशों के वासी, शिव कैलाशों के वासी, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ महादेव शंकर संकट हरना। धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा 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 शंकर संकट रचिता भोले शालमणि रचिता, तन्मध्येहर निकटे, तन्मध्येहर निकटे, गौरी मुद सहिता, ओम हर 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 महादेव। क्रीडा रचयति भूषा, रंचित निज वीशम, भोले रंचित निज वीशम। इंद्रादिक सुर सेवक, इंद्रादिक सुर सेवक, नामयते शीशम, ओम हर 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 महादेव। त्रिभुवन मधुर होनेशता, हृदये मुझ सहिता, भोले हृदये मुझ सहिता। किन्नर गायन कुरुते, किन्नर गायन कुरुते, सप्त स्वर सहिता, ओम हर 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 महादेव। धिनकत जय जय धिनकत, मृदंग वादयते, भोले मृदंग वादयति। नूपुर माधुलिता, भोले नूपुर माधुलिता, चक्रवर्ते भ्रमयति चल महादेव। ताम ताम धुप चुप ताम ताम, डमरू वादयते, भोले डमरू वादयते। अंगुष्ठांगुलिनादम नासिकाता कुरुते, ओम हर 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 महा। तो यहाँ पे सारे शिव भक्त भंडारा में प्रसाद लेते हुए और हे कुंकवा, तो यहाँ पे प्रसाद चल रहा है और थोड़ी देर में भागवत शुरू होने वाला है। तो सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये भाई लोगों को टेंट लगा है, टेंट में ही यहाँ पे भोजन बनता है, भंडारा होता है। और हमारे गुरु लोग भी पहुँच गए हैं। आओ भोजन करो, प्रसाद लो शिव। नमस्कार दोस्तों, और ये जो यहाँ पे शिव महापुराण चल रहा है प्रखाल देवदुरा में, तो यहाँ पे भंडारा है। जो लोग बाहर से आते हैं उन लोगों को ये भाई लोग यहाँ पे भंडारा में भोजन कराते हैं। तो ये लगे हैं भाई लोग। और ये हमारे मामा जी, नमस्कार। पर शंकर भगवान की जय, जय। पर मृत्युंजय महादेव की जय। पर कुंडेश्वर महादेव की जय। तो ये भंडारा समिति के सभी लोग यहाँ पे दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं, और रात को भी दिन को भी सभी शिव भक्तों को भोजन कराते हैं। और ये हमारे सचिव साहब, मंदिर समिति के सचिव साहब, तो सभी लोग अपने तन मन धन से लगे हैं। तो भाई लोगों, आप भी आए, भागवत में आए और शिव महापुराण की कथा सुने और हमारा सहयोग दें, और मंदिर जो हमारा अधूरा है उसको पूरा करने के लिए ज़रूर यहाँ पे पहुँचें। तो धीरे धीरे भक्त लोग पहुँच रहे हैं पांडाल की ओर। अब थोड़ी देर में व्यास महाराज जी भी पांडाल में
में पहुंचने वाले हैं और व्यास महाराज जी के स्वागत के लिए सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं और महाराज जी का यहाँ पे स्वागत होगा ढोल दमाऊ सहित। और ये गेट है पांडाल में जाने का, तो भाई लोगों वीडियो में बने रहे हैं। और व्यास भगवान की गाड़ी पहुंच गई है और महाराज जी और महाराज जी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आगिंदर में नाला है वो, आगिंदर में नाला। आप सभी जनमानस से प्रार्थना व्यास के नारायण रूप के पावन दर्शन करने का सौभाग्य। स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुजी, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी। सभी दोनों हाथ उठाए बिल्कुल सीधे करके और ताली के साथ गुरुजी का स्वागत करें ताली बजाते हुए। स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी। कष्ट भरत जी ने उठाए, आप जानते हो आते और भरत जी नहीं, राम जी नहीं आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और राम जी मात्र अपनी चरण पादुका भरत जी को दे देते। भरत जी लेकर आते हैं कि सिंहासन पर मैं तो नहीं बैठ सकता, पर अब ये अयोध्या का राज्य भगवान के चरण के आश्रय में चलेगा। तो भगवान की खड़ाऊ लेकर के भरत जी आते हैं। कैसा दृश्य रहा होगा विचार कीजिए। और सिर पर रख कर लाते हैं भगवान की खड़ा और अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करते हैं। और इतना ही नहीं, उसके बाद भरत जी अयोध्या में नहीं रहे 14 वर्ष तक। बहुत ध्यान से सुनिए, 14 वर्ष तक अयोध्या में भरत जी नहीं रहे। कहां रहे? तो वहीं पास में नंदी ग्राम एक जगह है, नंदी ग्राम में भरत जी रहे। और कहां रहे? बोले एक गुफा में भरत जी रहने लगे। तो भरत जी ने सोचा कि मेरे प्रभु तो घास फूस की झोपड़ी में रहते, जमीन पर सोते, और मैं भी जमीन पे सोऊंगा तो बराबरी हो जाएगी। बोलो बराबरी हो जाएगी कि नहीं? भाई भगवान भी धरती पे सोए, हम भी, तो बराबर हो गए। तो भरत जी ने क्या किया कि भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर कई हाथ गहरा गड्ढा करवाया और उस गड्ढे के अंदर भरत जी सोते, धरती से नीचे। ये है प्रेम, ये है सेवक, इसको इनको कहते हैं सेवा। अरे भगवान श्री राम
भरत जी ने सोचा कि राम जी क्या पाते हैं। सैनिकों ने बताया कि वो तो कंदमूल फल खाते हैं। भरत जी ने कहा फल खाते, अगर मैं भी फल खाऊंगा तो बराबरी हो जाएगी, तो किस बात का सेवक रह गया? वे तब सेवक किस बात का? इसलिए भरत जी ने क्या किया, फल नहीं खाते, जौ होती है ना, जौ, गाय को जौ खिलाते हैं। अच्छा, गाय घास तो बहुत खा लेती है पर जौ ज्यादा नहीं खा पाती, तो मुट्ठी दो मुट्ठी गौ को जौ खिलाते हैं। और खिलाने के बाद गाय के गोबर में जो जौ के दाने आते हैं, तो एक मुट्ठी दो मुट्ठी गाय जौ खाती है, उसमें भी गोबर में कितने से जौ निकलेंगे? बिल्कुल थोड़े से। उन जौ के दानों को निकालकर पानी से धोकर और उसको खाकर के भगवान की तपस्या करें, यह है भक्ति। और बोलो, हम कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं। भरत जी ने पूछा कि राम जी क्या पहनते हैं? किसी ने बताया कि राम जी तो ऋषि मुनियों के वस्त्र पहनते। भरत जी ने कहा मैं भी पहनूंगा तो मुझ में और उनमें क्या अंतर रहेगा? मात्र एक वस्त्र भरत जी धारण करते, एक कपड़ा पहनते, सर्दी गर्मी धूप बरसात उसी। भैया अगर इस जगत में देखो तो भरत जैसा कोई भगवान का भक्त ही नहीं है। जब भरत जी लेने जाते हैं ना राम जी को, तो रास्ते में अगर कोई कह देता है कि राम जी इस पत्थर पर बैठे थे, जब जा रहे थे तो इस पे बैठे थे, भरत जी 3 बार उस पत्थर को प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते, उस शिला को, उस पत्थर को, और कहते हैं भैया तू धन्य है जिस पर राम जी विराजे, एक तू है जिस पर राम जी बैठे, जिसको राम जी का आश्रय मिला, और एक मैं हूं जिसने राम जी को वन में भेजा। भरत जी ये नहीं कहते कि मेरी माँ ने भेजा है, भरत जी कहते मैंने भेजा है, मेरे कारण राम जी बन गए। बोलो, हमसे तो कोई भूल हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, हम दूसरों पर थोप देते हैं, पर धन्य है भरत जी जो दूसरे की गलती को भी अपने पर ले लेते हैं। किसी ने कहा कि महाराज आपने कहा राम जी को भेजा? वो तो कैकेयी जी ने भेजा। भरत जी कहते नहीं, मेरे कारण। कैकेयी ने भी जब राम जी को वन जाने के लिए कहा तो मेरे कारण कहा कि मैं राज्य करूं। धन्य है भरत की स्थिति। भरत जी जब आगे बढ़ते हैं, आगे जंगल की ओर यात्रा करते, तो रास्ते में भरत जी को एक लकड़हारा मिला। ऐसा संतों का वाणी, एक लकड़हारा जंगल से आ रहा। भरत जी ने उससे पूछा कि क्या तुमने राम जी को देखा है? रोते हुए पूछ रहे भरत जी। उसने कहा, पहले सैनिकों ने पूछा लकड़हारे से, अरे क्या तुमने राम जी को देखा है? तो लकड़हारे ने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। सैनिक भरत जी के पास है, बोले महाराज जी कह रहा है कि मैंने नहीं देखा। भरत जी खुद जाते, उसको हाथ जोड़ते, हाथ जोड़कर कहते भैया सत्य सत्य कहो, क्या तुमने राम जी को देखा? अरे चाहे इसके बदले में हमारा सिर ले लो, हमारे प्राण ले लो, बस बताओ। उसने कहा महाराज हमने तो नहीं देखा कुछ, आप ऐसा बताइए जिससे हम कुछ पहचान कर सके। में 2 पुरुष और उनके साथ एक स्त्री एक पेड़ के नीचे बैठे, वहीं उनकी झोपड़ी थी, वहीं उनकी घास की कुटिया थी। तो बड़ा सुंदर स्थान, सुबह का समय था, मैं भी जंगल से लौट रहा था लकड़ियां लेकर के। मैंने एक दृश्य देखा कि वो जो स्त्री है वो घर के बाहर बैठी थी, और तभी जंगल के जो हिरन हैं, जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो सब उसको घेरे खड़े थे, उस स्त्री। और वो जो दोनों पुरुष हैं उनको घेरे खड़े, और वो स्त्री
उन पशु पक्षियों को कुछ खिलाए। अरे हमारे हाथ में धनुष है, बाण है, अगर चल जाए तो, गलती से छूट जाए तो तुम्हारे तो प्राण चले जाएंगे। मृगों ने कहा, हे प्रभु, धनुष देखकर भय लगता है, बाण देखकर भय लगता है, लेकिन जब देखते हैं कि वो धनुष और बाण आपके हाथ में है तो भय नहीं लगता। अच्छा, भगवान ने कहा हमसे भय क्यों नहीं लगता? भाई अगर हम मारना चाहें तो क्या तुम्हें नहीं मार सकते? तो कहते मृगों की आंखों में आंसू भर आए और वो मृग, वो जंगल के जीव जंतु भगवान से कहते हैं, प्रभु अगर संसार में कोई व्यक्ति हमें मारने के लिए आए तो हम आपकी शरण में आ सकते। बोलो, कोई व्यक्ति अगर हमें मारना चाहे तो हम आपकी शरण में आ जाएं और आप हमें बचा सकते हैं। अरे मनुष्यों की तो क्या कहें, देवताओं की तो क्या कहें, अगर यमराज भी मारने आए और हम आपके पास आ जाए तो आप हमें बचाएंगे, ये हमें भरोसा है। लेकिन जिसे मारने के लिए आप ही धनुष पर बाण चढ़ा दें, तीनों लोकों में उसे कौन बचा सकता है? बोलो। जिसे कोई और मारना चाहे उसे भगवान बचा सकते हैं, पर जिसे भगवान ही मारना चाहे उसे कौन बचा सकता है? इसलिए वो मृग कहते हैं, हे महाराज, जिसको मारने के लिए आप उद्यत हो जाए वो कहां भागेगा, वो कहां बचेगा? इसलिए हम भागना बेकार है, हम भागते नहीं, आपको ही देखते हैं। लौटेगा, अयोध्या आएगा, उसका नियम है वो सबसे पहले मुझसे मिलने आता है, आएगा और मुझे न पाएगा अयोध्या में तो उसका क्या हाल होगा। मैं अयोध्या तो छोड़कर आ गया, पर भरत का क्या होगा ये सोच करके मेरा हृदय भयभीत होता है। कहीं ऐसा ना हो कि अयोध्या में मुझे न देखकर भरत प्राण त्याग दे। ब्राह्मण कहते, महाराज उस दिन हमने सोचा था कि क्या कोई भाई अपने भाई से इतना प्रेम कर सकता है। हमें लगा था कि शायद राम जी ऐसे ही कह रहे हैं या उन्हें ऐसा लगता है। अरे जिसको राज्य मिल जाता है, जिसको वैभव मिल जाता है, जिसको संपत्ति मिल जाती है, वो कहां भगवान को याद करते हैं। लेकिन महाराज आज आपको देखा तो भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि भक्त हो तो आप जैसे। ऐसे ही भरत जी, कितना वर्णन करें भरत।